नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। हर आदमी सुनते ही समझता है कि मत्स्य पालन का मतलब होता है एक तालाब बनाना और उसमें मछली पालना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मछली से रिलेटेड लगभग 10 बिजनेस आप कर सकते हो बिना तालाब खुदवाए, बिना मछली पालन किए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि आप लोग सुनते ही भाग जाते हो और सोचते हो शायद ये बिजनेस हमें पता होगा। तो आज मैं आपको अमेजिंग लाजवाब 10 बिजनेस देने जा रहा हूं। ये 10 बिजनेस टोटल, ऐसा नहीं कि आप तालाब खुदवा करके ही इन बिजनेसेस को करें। इसमें से 5 बिजनेस ऐसे जो आप बिना तालाब खुदवाए अच्छा खासा महीने का 1 लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगला वीडियो डबल एनर्जी के साथ लेकर के आऊंगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि आप 10 बिजनेसेस कर कौन कौन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लूं, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला जो मत्स्य बिजनेस है, मछली का बिजनेस है, वो तिलपिया मछली पालन होता है। तिलपिया मछली पालन होता है। अब इस व्यवसाय के बारे में आप सोच रहे होंगे ये कैसा व्यवसाय, तिलपिया मछली। ये एक मछली की प्रजाति है और इस प्रजाति में भी 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मैं बता दूं आपको, मीठे खारे पानी में आराम से रह सकती है, जैसे कि नदियों, तालाबों और झीलों में आराम से रहती है। तिलपिया मछली की प्रजाति 100 से भी अधिक है। तो तिलपिया मछली का पालन प्रमुख 2 विधियां हैं। सबसे पहली विधि क्या है कि समुद्र के खुले पानी में आप इसका पालन करें जाल के द्वारा। यानी आपने एक जाल बिछा दिया पूरे समुद्र में और जिसके जो है जाल के द्वारा आपकी मछली समुद्र में नहीं जाएंगी और आपके निश्चित दायरे में ही रहेंगी। और सेकेंड्स आता है कि आप तालाब या कंटेनर के द्वारा आप पिंजरे, जाल के जो है आप पिंजरे बना दिए, कहां पे, समुद्र के अंदर, वहां पे पालन कर लिए, या फिर आप एक कंटेनर बना करके या तालाब बना करके इसका पालन कर सकते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। जगह की अगर बात कर लें, यहां पर कितनी जगह लगती है, तो कम से कम आपको, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक खुले फुटबॉल मैदान के 4 गुना क्षेत्र, लगभग इसमें 5 लाख से अधिक तिलपिया मछली आप डाल सकते हैं। तो अगर 5 लाख रुपए की तिलपिया, 5 लाख मछली अगर आप डालेंगे तो एक बच्चा 1.5 से 2 रुपए का मिलता है। 1.5 रुपए का कभी कभी, तब आप 5 लाख रुपए की 5 लाख बच्चे खरीदेंगे तो शायद 25 पैसा, 30 पैसा, 1 रुपए तक आपका पड़ जाए। लेकिन अगर मैं आपको एक वर्क देता हूं, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर एक बच्चा 100 रुपीज का भी सेल होता है तो आप 5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए 50% अगर मर जाते हैं, तब भी 50% जो बचते हैं उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना प्रॉफिट होता है। फिर सेकंड आता है कैट फिश फार्मिंग। इसके लिए मैं बात करूं तो ये मछली एकदम लाजवाब होती है। ये आप मानव निर्मित तालाब में इसका व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और यहां अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका मानव भारी मात्रा में सेवन करता है। इसका उपयोग आम आदमी की लाइफ में तो होता ही होता है, साथ ही साथ बड़े बड़े होटल्स में ये कई कलर्स की होती है, जहां पर इसे जो है सजावट के लिए या फिर देखने में अच्छा लगने के लिए, एक सामने आपने देखा होगा कंटेनर के द्वारा एक छोटा सा कांच का बॉक्स होता है, उसमें इसकी व्यवसाय किया जाता है और जहां पर हाई प्रॉफिट लोग जनरेट करते हैं। अगर यहां पर मैं बिजनेस की प्रॉफिट की बात करूं तो यहां पर भी आराम से 6 महीने के अंदर आप लाख रुपए तो आराम से बचा ही सकते हैं बगैर जो है टेंशन लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3rd नंबर के झींगा पालन व्यवसाय। ये झींगा पालन व्यवसाय 2 तरीके का होता है। तो अभी मैं बात कर लेता हूं पहला तरीका का। इससे हम बच्चों को विकसित करने के लिए कहते हैं, जिसे लार्वा भी कह सकते हैं या फिर और भी कई तरीके के लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। बट यहाँ पर मैं झींगा पालन व्यवसाय के अंतर्गत जहाँ पर बच्चे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक लाभदायक बिजनेस है। इसे आप छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक कर सकते हैं। मैं बात कर लूँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में इसे लंबे समय से इस बिजनेस को किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाने के बाद में अगर बात करूं तो यह बिजनेस किया जाता है होटल्स में और बड़े बड़े विदेशी कंपनियों में, जो 5 स्टार्स होटल होते हैं। साथ ही साथ आम इंसान की लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कई कलर्स में भी आती है, कई ब्रांड्स में भी आती है। इसका आप सजावट के लिए, सजावट यानी कि कांच के जार के अंदर या फिर तालाब के अंदर आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है 4th नंबर पे मछली होगा। यहाँ पर लोग 50%
पर आपसे खरीदते हैं। यानी कि अगर मार्केट में 100 रुपये में मछली सेल हो रही है तो आपसे 50 रुपीज़ में खरीदी जाती है, बट वो 50% पर इसलिए खरीदते हैं कि ना सेल हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, इस वजह से वो आपसे 50% पर खरीद करके वो जो है आगे को बेचते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपसे मछलियां लोग खरीद लेते हैं और कहते हैं भैया पैसा आप शाम को आकर के ले जाना, और एक तालाब वाला जाता है शाम को उनसे पैसा ले लेता है, या फिर अपनी मछलियां लेकर के जाता है, बहुत सारे लोगों को दे देता है, भैया बेच करके 20% 25% आप रख लो, बाकी मुझे दे दो। तो इसके लिए आपको जो भी आपके नियरेस्ट तालाब वाले हो उनसे चीन परिचय बना करके, यानी परिचय होना बहुत जरूरी है। आप अपनी एरिया के 20 किलोमीटर लोगों को अगर कांटेक्ट कर लेते हो, तो यहां पर मैं बात करूं 20 किलोमीटर के एरिया के तालाब धारकों का अगर कांटेक्ट कर लेते हो तो लगभग 50,000 रुपए आराम से महीने में आप कमाई कर सकते हो। अगर ये भी अच्छा नहीं लगता आपको, या आप यहां पर सोच रहे होंगे, मान लीजिए आप पंडित हैं या कोई आपकी ऐसी मानसिकता कि यह पाप वर्क है, तो मैं आपको बता दूं ये पाप का काम है, तो मैं आपको नीचे बताता हूं जहां पर आपका कम से कम पाप यानी पाप ना के बराबर होगा। तो आप बात कर ले तालाब निर्माण की। जैसे कि मैं बताता हूं, अगर आपको सही ढंग से तालाब को मैनेज करना आता है, तालाब का निर्माण करना आता है, उसकी चहारदीवारी करना आता है, तो आप आराम से, जैसे क्या होता है तालाब का निर्माण का नक्शा, तालाब की सावधानियां, तालाब को कैसे मैनेज करना है, तालाब का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, उसका रखरखाव कैसा होगा, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है तो आप गांव में जाओ। देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका बनता है तो उसे जब तक बताओगे नहीं तब तक लोग उसे खरीदेंगे नहीं। बना डालो, फिर उसकी जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसके बारे में लोगों को बताओ, अगर इंटरेस्टेड होंगे 100% खरीदेंगे। तो आप गांव में जाओ और गांव में जाने के बाद वहां पर बताओ कि मत्स्य पालन से इतना प्रॉफिट होगा और मैं इस तरीके से आपको लोन दिलवा सकता हूं, इस तरीके से आपका तालाब खुदवा दूंगा, लोन दिलवा दूंगा, आप मत्स्य पालन करो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करो। 100% लगभग एक गांव के अंदर 1 से 2 आदमी आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जहां एक तालाब आप खुदाई करते हो लगभग 40 से 50,000 रुपए आराम से एक तालाब पर आपका मेहनत से काम करोगे, एक नंबर का 40 से 50,000 बच ही जाएगा। अगर 2 नंबर का करोगे तो भैया और भी ज्यादा बचत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं, 6 नंबर पे। यहां करते हैं झींगा फार्मिंग व्यवसाय। इसकी अगर बात करें तो किसी भी स्थान पर तालाब बना करके कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। यह एक जलीय मछली होती है और इसका ज्यादातर उपयोग अपने इंडिया में भी किया जाता है और आपने काफी बार इसका नाम सुना होगा। अपने 7 नंबर पे बात कर लेते हैं तो अन्य जलीय व्यवसाय के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये चीजें पालने में उनको अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने बताया कांच का जार बना करके, तो आप मेढक का भी अलग अलग वैरायटी आती है, तो उसके भी मेढक पालन कर सकते हैं, फिर उनको सेल करें। फिर कछुआ का भी पालन कर सकते हैं, बीज मिलेगा आपको, पालन करो फिर उसे सेल करो। समुद्री शैवाल या फिर घड़ियाल को पकड़ने का व्यवसाय, जैसे जो लोग मत्स्य पालन करते हैं ज्यादा टाइम तक उसमें पानी भरा रहने की वजह से उसमें मेढक तैयार हो जाते हैं, कछुए वो आ जाते हैं इधर उधर से, या समुद्री शैवाल तैयार आ जाता है। समुद्री शैवाल जो अंदर पैदा हो जाता है, समुद्री घास अंदर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियां उसमें फंस करके मर जाती हैं, और जो मेढक होते हैं उस मछलियों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। और ये आप लोगों के तालाब को साफ करके वहां से भी एक सर्विस दे करके आप वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लें 8 नंबर पे, तो ये जो है मछली के पोषक व्यवसाय एवं दवाओं की बिक्री। तो आज की बात करें, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, जहां पर आप जो पहले मछलियां से 1 साल के अंदर तैयार होती थी, वही आज की डेट में दवाओं के द्वारा या पोषक तत्वों के द्वारा आज की डेट में 3 महीने से 90 दिन से 120 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो आप यहां पर उनके पोषक तत्वों का, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, साथ ही साथ दवाओं का अरेंजमेंट, कुछ मछलियां बीमार हो जाती हैं, मरने लगती हैं, सड़ने, ये सारी प्रॉब्लम तालाब में आने लगती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप एक जबरदस्त तरीके का एक सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आप मछली के पोषक तत्व से लेकर के उनकी दवाओं तक का आप अपने पास सिस्टम रख सकते हो। यह बिजनेस मात्र कम से कम रुपए में आपका 50 से 60,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। और अगर पोषक यानी कि जो मछली का चारा होता है, अगर उसे ही सिर्फ अपने पास रखते हो तो ये लगभग आपका 25 से 30,000 में स्टार्ट हो जाता है। ये आप 2 तरीके से करते हो मछली का चारा, जैसे कि एक होता है जर्नल चारा, जो कि आप जैसे कि भूसी का बना होता है, जो भूसी होती है, या कण का बना होता है, खली का बना होता है। और सेकंड आता है जो मांस वगैरह का बना होता है, जो मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी का जो मांस सेल करते हैं, या फिर किसी भी चीजों का जो मांस सेल करते हैं, उनके पास बहुत सारा मांस वेस्ट बच जाता है, उसका आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे सप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से भी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट 9 पे आता है सर्विसिंग बिजनेस। जैसा कि मैं बता दूं, जो मत्स्य पालन करते हैं उनके पास जाल होता है, उनके पास नाव होती है,
उनके पास जहाज होते हैं, इनके में क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इनको आप मरम्मत कर सकते हो, मरम्मत यानी कि उनको सर्विस दे सकते हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें दूर कर सकते हो, या मैन्युफैक्चर करके उन्हें सेल कर सकते हो। कई सारे बिजनेस लाजवाब है, तो ये बिजनेस कर सकते हो। लास्ट आता है 10 नंबर पे जाल निर्माण व्यवसाय। देखिए, अगर आप जाल बुनना आपको नहीं आता है तो आप किसी से सीख सकते हो, या फिर अगर आपको सीखना भी नहीं है तो आप इसकी दो तरीके की मशीनें होती हैं, एक ऑटोमेटिक मशीन, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, दोनों लगा करके यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं, जाल जो होता है, जाल आपका एक नंबर 0.5 से लेकर के, यानी 0.5 से लेकर के लगभग आपको फुट या स्क्वायर फीट तक आपको जाल यहां पर मिल जाता है। यह जाल समस्त जाल मछली पालन करने के लिए, साथ ही साथ जो है आस पड़ोस के जीव जंतुओं के बचने के लिए, और समुद्र के अंदर एक कंटेनर या अपना एक निश्चित दायरा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ लोग इस जाल का खेतों में भी यूज करते हैं, यानी जानवरों से बचने के लिए। तो आप इसका निर्माण करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। 10 बिजनेस लाजवाब है। 10 बिजनेस में से अगर कोई भी बिजनेस आपको पसंद आ जाता है, कमेंट्स करके बताओ आप कौन सा बिजनेस करोगे। इस वीडियो को हर उस इंडियंस के पास, हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर दो। कभी भी किसी के मुंह से सुना होगा कि तालाब का जो है मत्स्य पालन करना है, तो उसके पास भैया शेयर कर दो। इसमें से जो कुछ भी अच्छा लगेगा वो कर लेगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।